आज हमें क्रिया के प्रकरण को पढ़ना चालू करना है। क्रिया क्या कहलाती है? पेज नंबर 16 को अभी छोड़ते हुए पेज नंबर 17 पे आएंगे। अभी पेज नंबर 16 को अपन बाद में करेंगे। अकर्मक, सकर्मक और आत्मनेपदी, परवचनेपदी, इन चीज़ों को अभी रुक के पढ़ेंगे। क्रिया क्या है? जिसके माध्यम से कार्य को करने का बोध हो। ठीक है ना? जिसके माध्यम से कार्य को करने का बोध होता है वह क्रिया कहलाती है ना? कर्ता जिसे करता है वह क्रिया है। ठीक। अब इन क्रियाओं का किस प्रकार से प्रयोग होता है वो हमें देखना है। जैसे पढ़ना, उठना, लिखना, बैठना, जाना, आना, भोजन करना, पकाना, ऐसी हजारों क्रियाएं हैं। इनका प्रयोग किस प्रकार करना है तो वो हम देखते हैं। इसके पूर्व संस्कृत में जो कर्ता है ना, उसके अनुसार क्रिया के तीन प्रकार के कर्ता होंगे। कर्ता तीन प्रकार का होगा। कौन कौन सा? प्रथम पुरुष, अथवा अन्य पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा होगा उत्तम पुरुष। अंग्रेजी के ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, नीचे से ऊपर। अब ये कर्ता उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष कैसे है? तो इसमें देखिए कि जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को करने वाला कौन कहलाता है? कर्ता। अब ये कर्ता कौन है? यदि वो कर्ता मैं हूं, ठीक है, यदि वो कर्ता मैं हूं, सबसे पहले हमें देखना है कि वो कर्ता मैं हूं क्या? यदि मैं हूं, मैं, हम दोनों, हम सब, है ना, ये सब उस कर्ता में आ रहे हैं क्या? मतलब टोटल मिला के आपका जो कर्ता है उस कर्ता में मैं हूं क्या?
तो उत्तम पुरुष। यदि मैं नहीं हूँ तो तुम हो क्या, सेकंड नंबर पे, तो मध्यम पुरुष यदि तुम हो कर्ता। और यदि मैं और तुम दोनों नहीं हैं, मैं भी नहीं है और तुम भी नहीं है, कोई अन्य है, तो ये हो गया अन्य पुरुष कर्ता। 3 प्रकार का कर्ता, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो क्रिया क्या हो गई? पढ़ना। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ। तो कर्ता कौन है यहाँ? कर्ता है मैं। तो मैं यदि करता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये उत्तम पुरुष। ठीक है। अगर मैंने कहा तुम पढ़ते हो या तुम जाते हो, क्रिया क्या हो गई? जाना। कौन जा रहा? तुम। तो कर्ता कौन है? तुम। तो यदि तुम करता होगा तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। फिर मैंने कहा राम गाता है, वह सोता है, बालक रोता है। तो इन सभी में देखिए, जो करता है, यहाँ राम है, यहाँ वह है, यहाँ बालक है, इनमें ना मैं है ना तुम हो। तो यहाँ पे ये सब क्या हो गए? अन्य पुरुष, या फिर इसको कहेंगे प्रथम पुरुष। इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन और संस्कृत का प्रथम पुरुष अलग अलग है। इंग्लिश में जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वो संस्कृत का प्रथम पुरुष है। ठीक है, ये क्लियर? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये क्या कहलाते हैं? यदि कर्ता आपका मैं हूँ तो उत्तम पुरुष, कर्ता आपका तुम है तो मध्यम पुरुष, और कर्ता में आपके मैं और तुम दोनों नहीं हैं तो कर्ता अन्य पुरुष या फिर प्रथम पुरुष कहलाएगा। कोई प्रश्न यहाँ तक? आगे चलें। आगे चलें। जी। अब इसी में वचन चलेंगे कि कर्ता कितने वचन का है ना? एक वचन का है, द्विवचन का है कि बहुवचन का है? ठीक है, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपको पता है। क्रिया के देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पेज नंबर 17 में पढ़ेंगे। पेज नंबर 17 में लिखा हुआ है पुरुषों के बोध व प्रयोग के नियम। जहाँ कर्ता के रूप में अस्मत् शब्द के मैं या हम शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ क्रियावाचक धातु का प्रयोग उत्तम पुरुष में होता है। ठीक है, जैसे अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, जहाँ कर्ता के रूप में युष्मत् शब्द में तू या तुम का प्रयोग होता है,
वहाँ क्रियावाची धातु का प्रयोग मध्यम पुरुष में होता है, जैसे त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? तुम। जहाँ कर्ता के रूप में इन दोनों से भिन्न अर्थात न मैं न तुम, इन दोनों से भिन्न का प्रयोग होता है, वहाँ क्रियावाची धातु का प्रयोग अन्य अथवा प्रथम पुरुष में होता है, जैसे सह पठति, वह पढ़ता है, रमेश पठति, रमेश पढ़ता है, भवान पठति, आप पढ़ते हो, इत्यादि। अब क्रिया के वचन के प्रयोग के नियम। वाक्य में कर्ता रूप से अस्मत् शब्द के एक वचन का प्रयोग होने पर धातु से उत्तम पुरुष के एक वचन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार कर्ता में द्विवचन का प्रयोग होने पर धातु से उत्तम पुरुष के द्विवचन का प्रयोग होता है, जैसे आवाम पठावह। वाक्य में कर्ता के रूप में अस्मत् शब्द के बहुवचन का प्रयोग होने पर धातु से उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे वयम पठामः। इसी प्रकार मध्यम एवं प्रथम पुरुष के वचनों के विषय में भी जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं ये? तो जो क्रिया होती है, क्रिया अर्थात संस्कृत में हो गई धातु, संस्कृत में धातु कहेंगे क्रिया को। तो इस धातु के रूप कैसे होते हैं? तो ये धातु अन्य पुरुष, जैसे अपन ने पहले उत्तम पुरुष का देखें, अगर उत्तम पुरुष अर्थात कर्ता कौन है? मैं हूँ, ठीक है। तो इसकी अगर कर्ता एक है तो एक वचन, कर्ता द्वि है तो द्विवचन, और कर्ता बहुत सारे हैं तो बहुवचन, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में क्रिया कैसे लिखी जाएगी? जैसे पठ है, ठीक है, तो इसमें ती तह अंति ये जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये पठति, पठतः, पठन्ति, ठीक है। इस प्रकार से चलती है। अन्य पुरुष मध्यम में पठसि, पठथः, पठत, उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामि। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? इसका अर्थ ये निकल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या जुड़ा? ती तह अंति। यहाँ पे क्या जुड़ा? सी थह, यहाँ था, यहाँ आमी, आवा, आमा।
आवाज बंद हो गई क्या? सॉरी, अब आ रही भैया जी। हाँ। पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठावा। पठ जाने जो है पढ़ने के रूप में होती है ये क्रिया। तो अब अगर हमें पढ़ना के रूप में लिखना है तो हम पहले देखेंगे हमारा कर्ता कौन है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है। तो यहाँ देखिए कि यदि मैं कहना चाहता हूँ मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो यहाँ कर्ता कौन है, मैं हूँ। तो मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष। हम बताऊं। और मैं कितने वचन है, एक वचन। तो यहाँ जो पढ़ता हूँ लिखेंगे अपन, पढ़ता हूँ के लिए लिखना पड़ेगा उत्तम पुरुष में एक वचन ढूंढो। तो हम देखेंगे ये हो गया उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो उत्तम पुरुष का एक वचन क्या है, पठामी। तो यहाँ क्या प्रयोग होगा, पठामी। ठीक है। जी। अब अगर मैं कहता हूं हम दोनों पढ़ते हैं, और मैं कहूं हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, हम दोनों कर्ता हो गए। हम दोनों पढ़ते हैं तो कर्ता कौन है, हम दोनों। तो हम दोनों में मैं हूँ क्या, हम दोनों के अंदर मैं हूँ और मेरे से ज़्यादा एक जन और है। तो मैं है, तो यहाँ हो गया उत्तम पुरुष कर्ता। उत्तम पुरुष कर्ता हुआ, और वचन कौन सा हुआ इसका, क्योंकि दो लोग हैं तो द्विवचन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष का द्विवचन देखेंगे। तो उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या है, तो उत्तम पुरुष ये हो गया, इसका द्विवचन हो गया पठावः, है ना। तो यहाँ पर पढ़ते हैं के स्थान पे क्या हो जाएगा, पठावः। अब हम कह रहे हैं हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो हम सब पढ़ते हैं में कर्ता कौन हो गया, कर्ता में हो गए हम सब। तो हम सब के अंदर मैं भी हूँ और मेरे से ज़्यादा बहुत सारे लोग हैं। तो ये हो गया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का बहुवचन, उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो हम सब पढ़ते हैं, तो उत्तम पुरुष में बहुवचन में आ गया पठामः। तो यहाँ क्या प्रयोग हो जाएगा, पठामः, ठीक है। तो कर्ता कौन है और कितने वचन का है, उसके हिसाब से हमें क्रिया लिखनी है ना। यदि मैं पढ़ रहा हूँ तो उत्तम पुरुष का एक वचन, हम दोनों पढ़ रहे हैं तो उत्तम पुरुष का द्विवचन, और हम सब कोई कार्य कर रहे हैं तो उत्तम पुरुष का बहुवचन। इस प्रकार से ये चलेगा। ये समझ में आया अपन ने उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कैसे लिया। ठीक है। अब स्क्रीन पे चला गया, मध्यम पुरुष में क्या लिखेंगे इस तरीके से।
हाँ, मध्यम में आ रहे, अभी उत्तम पुरुष की बात हो रही, अभी मध्यम में आते हैं। अच्छा, ठीक। अब यहाँ आप देखिए पेज नंबर 18 में, पेज नंबर में 18 में कुछ शब्द हैं, उनके आपको रूप दिए हुए हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन में उन्होंने लिया सह, सह का अर्थ है वह, इसका द्विवचन क्या हो जाएगा, तौ, है ना, सह तौ ते, सह तौ ते, इनके अर्थ क्या हैं, सह का अर्थ है वह, तौ का अर्थ वे दोनों, और ते का अर्थ है वे सब। तो ये जो सह तौ ते हो गया। इसी प्रकार भवान, भवान का अर्थ है आप, भवन्तौ, उस पे लिखे हुए हैं आपकी पुस्तक में, आप अर्थ सहित देख सकते हैं, आप दोनों, भवन्तः आप सब, त्वम अर्थात तुम, युवाम अर्थात तुम दोनों, और यूयम अर्थात तुम सब। यहाँ युवाम में छोटे ऊ की मात्रा और यूयम में बड़े ऊ की, दीर्घ है। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। इसी प्रकार अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। तो ये आपको, ये अहम, आवाम, वयम, ये क्या है, मैं का बोध करा रहे हैं। तो ये आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत हो गए। त्वम, युवाम, यूयम, ये आपके मध्यम कहलाएंगे पुरुष, है ना, और अन्य सभी अन्य पुरुष हैं। तो अब जैसे हमने क्रियाएं लिखी, मैं पढ़ता हूँ, हम वाक्य लिख रहे हैं, अगर मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ क्या हुआ, कर्ता कौन है, मैं, क्रिया क्या है, पढ़ता हूँ। तो मैं के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ क्या बताया था, मैं यानी अहम, आवाम यानी हम दोनों, और हम सब यानी वयम। तो मैं के स्थान पे हम लिखेंगे अहम, ठीक है। कर्ता, किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। कर्ता के स्थान पे हो जाएगा, किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अहम, मैं के स्थान पे अहम हुआ, पढ़ता हूँ, तो कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं कौन हूँ, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्रिया क्या ली थी अपन ने, पठामी, है ना। उत्तम पुरुष के एक वचन में अपन ने लिया था पठामी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अहम पठामी, ठीक है, अहम पठामी। हम अगर कह रहे हैं अहम पठामी, इसका अर्थ है मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों के लिए क्या था, अहम का द्विवचन है आवाम, तो हम दोनों के लिए हो गया आवाम, ठीक है। पढ़ते हैं, तो कितने लोग पढ़ रहे हैं, दो लोग पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है, हम दोनों। तो
तो उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्रिया के लिए क्या प्रयोग किया था इनने, यहाँ पे पठावह। तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में आ गया पठावह और बहुवचन में पठामह। तो इससे ये हो गया आवाम पठावह। इसी प्रकार हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो हम सब के लिए क्या आया, यहाँ पे अहम था, फिर आवाम था, फिर वयम। वयम यानी हम सब। तो हम सब के स्थान पे लिख दिया वयम। और पढ़ते हैं तो कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो ये उत्तम पुरुष है और क्या है, बहुवचन। तो पठामी पठाव पठामह, पठामह। तो वयम पठामह। तो ऐसे ये अहम पठामी, आवाम पठावह और वयम पठामह, ये तीनों समझ में आए आपको? ठीक है। भैया जी एक प्रश्न है। हाँ। कि अभी हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे लिंग चेंज होता है नहीं 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 नहीं, हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात नहीं कर रहे। मैं यहाँ लिंग का कोई भेद नहीं है। जैसे आप हिंदी में कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, है ना। यहाँ संस्कृत में ऐसा नहीं चलता। स्त्री भी कहेगी अहम पठामी, पुरुष भी कहेगा अहम पठामी। अच्छा। और एक और ये था कि ये लिखा है यहाँ पे धातु का लट लकार, तो लट लकार क्या होता है? लट लकार अर्थात वर्तमान काल, वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं, प्रेजेंट टेंस मतलब लट लकार। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है। अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह। अब इसके पश्चात यदि यहाँ पर, हाँ कहिए। ये भगवान लिखा जा जो मतलब, तो वो अन्य पुरुष में माना जाएगा और मध्यम पुरुष में नहीं माना जाएगा भगवान? नहीं, अन्य जो आप है, आप हालांकि सामने हैं, तुम और आप में केवल इतना ही फर्क है कि तुम में रिस्पेक्ट नहीं है, आप में रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर हम आप का प्रयोग कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष में आएगा। ठीक है। लेकिन तुम तो हम मध्यम में कर रहे हैं ना। हाँ, तुम और आप, तुम और आप एक से लगते हैं, लेकिन आप का प्रयोग अन्य पुरुष में होगा, तुम का प्रयोग मध्यम पुरुष में होगा। ठीक है। अब मैं कहता हूं तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, और तुम सब पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो। तो तुम के लिए क्या प्रयोग होता है, तुम के लिए अपन ने देखा त्वम का प्रयोग किया था अपन ने। तुम दोनों के लिए किसका प्रयोग किया था, युवाम का, युवाम। और तुम सब के लिए यूयम। ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूं तुम पढ़ते हो, तो यहाँ कर्ता क्या हो गया, तुम। कितने हैं, एक वचन। तो तुम किस में आता है, मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष का एक वचन क्या लिखा है आपने, पठसी। तो तुम पठसी। मध्यम पुरुष का द्विवचन पठता, तो युवाम पठता। और बहुवचन क्या लिखा है, पठाम पठत, तो यूयम पठत। तुम सब पढ़ते हो। तुम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठता, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। ठीक है जी। भैया जी एक और प्रश्न। हाँ बताइए।
जैसे हमने प्रथम पुरुष में पठ धातु में आमी लगाया तो पठामी हो गया। हाँ हाँ हाँ, बोलिए आगे। वो आवाज चली गई थी। तो जैसे पठ धातु ले रहे हैं हम, पठ उसमें लकार लगे हुए, हाँ उसमें हमने आमी लगाया तो पठामी हो गया। हाँ हाँ ऐसे ही हमने उत्तम पुरुष के लिए सिर्फ ती लगाएंगे तो अति लगाना चाहिए ना, यहाँ पे अ भी तो आएगा ना, क्योंकि पठ धातु में अति लगाएंगे तो पठती होगा। हाँ, उसको केवल आपको ट्रिक के लिए लिखा हुआ है, उसको आप अति लिख लो, अति अतः अंति वैसा भी लिख सकते हो, है ना। अच्छा। हाँ, वो केवल आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए, वो कोई नियम नहीं है ना, कि ये केवल याद करने के लिए कि ती था अंति सी था थ मी व म या आमी आवा आमा, इस प्रकार से हम याद रखें ऐसे, तो हमें क्या रहेगा, धातु रूप कभी भी हमें किसी भी धातु के बोलने होंगे तो हम फटाफट बोल पाएंगे, है ना। शॉर्ट ट्रिक। हाँ, केवल शॉर्ट ट्रिक है वो याद करने के लिए, बाकी ये नियम नहीं है कि अच्छा। मतलब हाँ, ये लिखित का कोई नियम नहीं। जी, थैंक यू। तो ये हो गया आपका उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में। अब अगर हम कहते हैं वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो वह का अर्थ क्या हो गया, सह। वे दोनों, तो इसके लिए हो गया तऊ, हमने पढ़ा था अभी, और वे सब तो ते, सह तऊ ते। ठीक है। अब पढ़ता है तो कौन पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह कौन है, अन्य पुरुष है, प्रथम पुरुष है, तो उसके लिए अपन ने एक वचन में क्या लिखा है, पठती, सह पठती। वे दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो करता है वो कौन है, वे दोनों, कोई अन्य हैं, और कितने हैं, दो हैं, तो यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हो जाएगा अन्य पुरुष के, पठसी पठती पठतः। और वे सब पढ़ते हैं, तो वे जो पढ़ने वाले हैं वे बहुत सारे हैं, तो बहुवचन हो गया किसका, अन्य पुरुष का, तो पठन्ति, तो ते पठन्ति। ठीक है। सह पठति, तौ पठता, ते पठन्ति। ठीक। इसी प्रकार हम कहें आप पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, तो आप कौन है, आप हो गया अन्य पुरुष। आपका अर्थ क्या है, भवान, भवान है, पढ़ते हो, तो पठती, अन्य पुरुष का एक वचन, भवान पठती है, भवन्तौ पठता, भवन्तः पठन्ति, इस प्रकार से हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष कैसे निकालना है और कैसे इनका प्रयोग होगा। ये नीचे भी लिखा हुआ है, पठ धातु का लट लकार, सह पठती, वह पढ़ता है, तऊ पठता, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, त्वं पठसि, तू पढ़ता है, युवां पठथा, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयं पठत, तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, आवां पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं, वयं पठामः, हम सब पढ़ते हैं। ठीक है। अब आपके पास पेज नंबर 19 में कई सारी धातुएं हैं, क्रियाएं हैं, जिनके अर्थ दिए हुए हैं, जैसे अर्चति यानी पूजा करना, पूछता है,
अर्हति यानी समर्थ होना, रक्षति यानी रक्षा करना, है ना। जयति जीतता है, जिग्रति सूंघता है, जीवति जीतता है, कामति नहीं, भ्रमति, ये कामति लिख गया यहाँ, ये भ्रमति है ना। तरति पार करता है, काम्यति, हाँ वही, ये यहाँ पे गलत लिखा गए हैं। तिष्ठति ठहरता है, क्रीडति खेलता है, ये जो घूमता है क्या लिखा है, ये भ्रमति और भ्राम्यति लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ का लिखा हुआ है, इसको सुधार लीजिए। पेज नंबर 19 में आप देखेंगे पूछता है, समर्थ है, यहाँ पे रक्षति यानी रक्षा करता है, रक्षा करना, ठीक है। भ्रमति यानी घूमता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है वहाँ, घूमना। और ये काम्यति वाला उसको कट कर लीजिए, अभी जो काम्यति वाला लिखा है ना, इसको भी कट कर लीजिए, वहाँ कुछ और लिखा है, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि घूमता है 2 बार हो गया, कुछ और लिखा होगा वहाँ पे, चेक करो। तिष्ठति यानी ठहरता है, क्रीडति यानी खेलता है, त्यजति यानी छोड़ता है, खनति यानी खोदता है, दशति यानी काटता है ना। ये जो दशति है ना, ये आपका दांतों से काटने वाले में प्रयोग होता है, दांतों से काटने में, है ना, ऐसे आप चक्कू वगैरह से कुछ काट रहे हो उसमें नहीं। सादति खादति यानी खाता है, दहति यानी जलता है, खेलति यानी खेलता है, घरति यानी पहुँचता है, गच्छति यानी जाता है, धावति यानी दौड़ता है, गायति यानी गाता है, नंदति यानी प्रसन्न होता है, गोपायति यानी रक्षा करता है, नमति यानी प्रणाम करता है, घर्षति यानी घिसता है, नयति यानी ले जाता है, चलति यानी चलता है, निंदति यानी निंदा करता है, चरवति यानी चबाता है, पचति यानी पकाता है, चूसति यानी चूसता है, पतति यानी गिरता है। इस प्रकार से ये अनेक क्रियाएं दी हुई हैं। इन सभी क्रियाओं के अपन उत्तम, मध्यम और प्रथम पुरुष ये बना सकते। जैसे हमने कहा अर्चति, अर्चति ये पूजा करने में प्रयोग होता है, तो इसका प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये कैसे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया अर्चति तीनों वचनों में, अर्चति, अर्चिता, अर्चन्ति, अर्चसी, अर्चितः, अर्चत, अर्चामि, अर्चावः,
अर्चा इस प्रकार से, जैसे पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठः, पठामि पठाव पठामा हुआ था, इसी प्रकार इन सब के चलेंगे। अर्चति अर्चतः अर्चन्ति, अर्चसि अर्चतः अर्चथ, अर्चामि अर्चावः अर्चामः। जयति तो जय करने के लिए, तो उसके लिए क्या हो जाएंगे? जयति, जयतः, जयन्ति, जयसि, जयथः, जयथ, जयामि, जयावः, जयाम। ठीक है, इसी प्रकार और भी चलेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे आज के गृह कार्य में? आप इनमें से ये जो आपको दी हुई हैं क्रियाएं, इनमें से कोई भी 5 क्रियाओं के, कोई भी भवादिगणी परस्मैपदी क्रियाएं दी हैं पेज नंबर 19 में, इनमें से कोई भी 5 क्रियाएं आप अपने आप से ले लें और उनके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, जघन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इन सभी में रूप लिख के बताएं। ठीक है, कोई भी 5 आप अपने मन से चूज कर लीजिए। ये जितनी भी दी हैं इनमें से 5 क्रियाएं लेके आपको उनके रूप लिखने हैं। ठीक है, ये आज का आपका गृह कार्य है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल करेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु गाने कामंद मानस नमस्ते।